गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी फिगर ऑफ स्पीच की, और उम्मीद है कि आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। उसके डिफिनीशंस और एग्जांपल्स वगैरह आपने नोट्स में कंप्लीट कर लिए होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके इंटरमीडिएट क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। क्या अर्थ है? कैरेक्टर मीन्स होता है गुण, ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ऑफ मीन्स का, हैप्पी लाइफ मीन्स खुशहाल भरा जीवन। हिंदी अर्थ निकलेगा खुशहाल भरे जीवन का क्या गुण है। या हम ऐसे कहें कि अगर कोई इंसान खुश है तो वो कैसे खुश रह सकता है, वो कैसे अपने जीवन में ऐसा वो क्या करेगा कि वो खुश रह सकता है, कौन कौन से उसके अंदर गुण होने चाहिए, या वो कौन कौन से गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आपकी आज की पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में। पोएम को कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने, और इनका जन्म जो है 1568 में हुआ। एजुकेशन इनकी कंप्लीट हुई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इस पोयम में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि खुश व्यक्ति के क्या गुण हैं। आइए देखते हैं कि खुश व्यक्ति के क्या गुण हैं। इससे पहले कि आप कुछ आगे मैं पढ़ाऊं आपको या फिर आप कुछ आगे देखें, उससे पहले देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स। पहले फर्स्ट स्टैंजा से आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने दे रखी हैं, इसे आप नोट करेंगे। टॉट मीन्स सीखा, हिंदी मीनिंग है। एच एम मीन्स हिंदी मीनिंग और ई एम मीन्स इंग्लिश मीनिंग। टॉट मीन्स सीखा, लर्नड। सर्वेट मीन्स कार्य करना, एक्ट। विल मीन्स इच्छा, विश। आर्मर मीन्स कवच, सेफ्टी गार्ड। ऑनेस्ट थॉट, शुद्ध विचार, नोबल आइडियाज। अटमोस्ट सबसे बड़ी, ग्रेटेस्ट। और स्किल गुण यानी क्वालिटी। ये हो गई आपकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग्स। उसके बाद आते हैं आपके पास फर्स्ट स्टैंजा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। जन्म से ही कैसे खुश रहा जाए। जन्म से ही कैसे खुश रहा जाए। अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से एक व्यक्ति प्रयास करता है, कुछ व्यक्ति ये प्रयास करता है जन्म से ही क्या कि वो कैसे खुश रहेगा। That serveth not another's will। और उसके लिए उसने अपने लाइफ का पहला नियम बनाया कि उसे किसी दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करना। Another's will, दूसरों की इच्छाओं पर। और सर्वित मीन्स होता है सेवा करना, तो सर्वित मीन्स सेवा करना या कार्य करना। दूसरों की इच्छाओं के अनुसार वो कार्य नहीं करता, दूसरों की इच्छाओं पर अर्थात वो निर्भर नहीं करता। Whose armor is his honest thought। जिसका आर्मर यानी कवच, जिसका कवच, जिसकी रक्षा करने वाला क्या है, उसकी ईमानदारी भरे विचार है। एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल। और उसकी सबसे बड़ी योग्यता है वो ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है। वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलता। बच्चों, आप अपने जीवन में झूठ बोलते हैं या नहीं?
आज के समय में अधिकांश लोगों के दिन की शुरुआत ही झूठ से होती है। एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप स्कूल में लेट पहुंचे, तुरंत एक्सक्यूज करते हैं, सर विक्रम नहीं मिल रही थी। ओहो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्या वो आपके लिए वेट करेगा? नहीं करेगा। अगर आपको टाइम पर स्कूल पहुंचना है तो आपको टाइमली घर से निकलना होगा, तभी आप टाइम पर पहुंच पाएंगे। तो एक है, ये एग्जाम्पल दिया कि हम लाइफ में कहाँ से स्टार्ट करते हैं झूठ बोलना, या फिर छोटे छोटे झूठ हम क्यों बोल देते हैं जिससे कि हम पनिश ना हो और सारी चीज़ें। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सच बोलें। जैसे कि यहाँ पर इस पोएम में सिखाया कवि ने कि एक खुश व्यक्ति कैसा होता है, वो सच हमेशा बोलता है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। सेकंड स्टैंजा, वर्ड मीनिंग पहले हमने जैसे पहले दिया उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया आपको। पैशन मीन्स होता है तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। मास्टर मीन्स मालिक, लॉर्ड। स्टिल मीन्स सदा, ऑलवेज। अनटाइड मीन्स स्वतंत्र, फ्री। प्रिंसली लव मीन्स राजकुमारों जैसा, एज राजकुमारों जैसा प्रेम, और एज अ लव ऑफ प्रिंस। उसके बाद वल्गर मीन्स सामान्य, कॉमन, और ब्रीथ मीन्स मत, ओपिनियन, आइडिया भी आप कह सकते हैं। आइए सेकंड स्टैंजा यहां हम देखते हैं कि सेकंड स्टैंजा क्या कहता है। Whose passion not his masters are, जिसकी इच्छाएं मालिक नहीं होती, अर्थात वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किए रहता है। वो अपने खुश व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वश में नहीं रहता, बल्कि इच्छाएं उसके वश में रहती। हम लोगों का क्या है, हम लोगों का है, हम लोग कहीं बाहर निकले, समोसा बन रहा है, खुशबू आई, पहुंच गया खाने के लिए। लेकिन खुश व्यक्ति इस तरीके से अपनी इच्छाओं को के वश में नहीं होता कि मन हुआ उसका समोसा खाने का तुरंत पहुंच गया ना। वो नियंत्रित करना जानता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि whose passion not his master are, खुश व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं उसकी मालिक नहीं होती, बल्कि खुश व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने वश में किया होता है। Whose soul is still prepared for death, आज सबसे बड़ा डर क्या है? हर इंसान जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, यही सबसे बड़ा डर है। और जो खुश व्यक्ति है वो मौत से नहीं डरता, वो कहता है कल आनी है मौत, आज आ जाए। वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। Whose soul is still prepared for death, खुश व्यक्ति हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। Untied unto the word with care, untied, untied means स्वतंत्र, फ्री। यहां देखिएगा तो फ्री है, मुक्त है, किस चीज से? वर्ड विथ केयर, संसार में जितनी भी प्रकार की चिंताएं हैं उससे ये खुश व्यक्ति मुक्त है, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता ये नहीं करता। ऑफ प्रिंसली लव, उसे इस बात की चाहत नहीं होती, खुश व्यक्ति को इस बात की चाहत नहीं होती कि उसको राजकुमारों जैसा प्यार मिले। और वल्गर ब्रीथ, और उसे इस बात की भी चिंता नहीं होती कि सामान्य व्यक्ति उसकी आलोचना कर रहा है या फिर प्रशंसा कर रहा है। आ गया समझ में? आगे चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा। वर्ड मीनिंग पहले की तरह ही। हैथ मीन्स रखना, हैज। र्यूमर मीन्स अफवाह, फॉल्स न्यूज। कंसाइन मीन्स अंतर्मन, साउल। स्टेट मीन्स स्थिति, कंडीशन। फ्लैटर्स मीन्स चापलूस व्यक्ति। वन हु प्रेज टू मच,
रूइन मीन्स नष्ट करना, डिस्ट्रॉय। फीड मीन्स संतुष्ट करना या खिलाना, सेटिस्फाई। ऑपरेशंस मीन्स दमन करता, दोज हु ट्रीट अदर्स क्रूएली, दमनकारी, जो दूसरों के साथ बहुत ही क्रूएल्टी के साथ जो है, बहुत ही निर्दयता के साथ पेश आते हैं। थर्ड स्टैंजा देखें, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवन को विभिन्न प्रकार के अफवाहों से दूर रखता है, मुक्त रखता है, उसके बारे में ना तो कोई गलत बातें कहता है और ना ही वो किसी के बारे में कोई गलत बात समाज में बोलता है। Whose conscience is his strong retreat, अब conscience means अंतर्मन, जिसका अंतर्मन क्या है, स्थान है। किस चीज का स्थान है? अच्छाइयों का स्थान है। जिसका अंतर्मन, जिसके अंतर्मन में हमें हर प्रकार की अच्छाइयां स्थित हैं। Whose state can neither flatter feed, एक खुश व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि वो चापलूस व्यक्तियों को खिलाता पिलाता नहीं, उन्हें संतुष्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो आया और उसने कहा कि यार तुम मेरा बहुत सपोर्ट करते हो, तुम बहुत अच्छे हो यार, और क्या बताऊं आज मैं टिफिन नहीं लाया, भूख बहुत लगी है, कुछ खिला दो। उसने थोड़ी सी प्रशंसा की और आपने उसे खिला दिया। आपने उसे यहाँ ये तक नहीं कहा कि मित्र तुम भी टिफिन लाया करो जैसे मैं लाता हूँ, आपने उसे सजेस्ट नहीं किया, उसने प्रशंसा की और आपने उसे तुरंत खिला दिया। तो चापलूस व्यक्तियों से खुशहाल व्यक्ति का जीवन मुक्त रहता है। आज के समय में चापलूस व्यक्ति आपको ज्यादा मिलेंगे और सच्चे मित्र कम। Whose state can neither flatter feed, इसका मतलब ये हो गया कि वो चापलूस व्यक्तियों को ना खिलाता है, ना उन्हें संतुष्ट करता है, ना उनकी बातों, चापलूस व्यक्तियों की बातों का खुशहाल व्यक्ति पे कोई प्रभाव पड़ता है। Nor ruin make operations great, एक खुशहाल व्यक्ति ये जानता है कि जितने भी दमन करता है, ऑपरेशंस मीन्स दमन करता, मतलब हिटलर शाही समझ लीजिए, मतलब कि दमन करता उन्हें कहेंगे जो किसी की भी बात ना मानते हो, सिर्फ अपनी ही हाँकते हो, अपनी ही कहते हो। तो जितने भी दमन करता है वो भी इस खुशहाल व्यक्ति को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते, किसी भी प्रकार से उसे हानि नहीं पहुंचा सकते, या फिर दमनकर्ताओं का भी इस खुशहाल व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आ गया समझ में? ओके। आइए अब देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 4, जिसमें वर्ड मीनिंग पहले देखेंगे। इनवाइस मीन्स ईर्ष्या करना, जेलस। चांस मीन्स अवसर या भाग्य कहें, लक। रेज
उन्नति, लिफ्ट अप, वाइस बुराई, एविल, वाउंड्स घाव, पेन्स। बेटा घाव को पेन्स, जब चोट लगती है तो दर्द होता है, तो उस दर्द से ये लिया गया है, इसलिए यहाँ पेन्स लिखा गया। स्टेट, राज्य, गवर्नमेंट। स्टेट मीन्स राज्य होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल से रिलेटेड यहाँ पर स्टेट आया है। गुड, सदाचार और गुड कंडक्ट। यहाँ पर स्टेट के नीचे हमें देखिए टिक का साइन भी दिया है। इससे पहले के स्टैंजा में मैंने स्टेट की हिंदी आपको बताई थी स्थिति, और यहाँ पर सेकंड यानी फोर्थ स्टैंजा में जो है, जब सेकंड टाइम आ रहा है स्टेट, तो हम उसी स्टेट को अब बता रहे हैं राज्य। तो बेटा एक वर्ड डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट मीनिंग रखता है, इसलिए इसके लिए परेशान आप नहीं होंगे कि सर ने वहां पर स्टेट का अर्थ स्थिति बताया और यहाँ स्टेट का अर्थ राज्य बताया। तो इसलिए एक मीनिंग, एक वर्ड अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अर्थ रखता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स जनरल रूप से हम जानते हैं कि हस्बैंड मीन्स पति होता है, लेकिन हस्बैंड मीन्स कलेक्शन भी होता है। तो इसलिए एक वर्ड डिफरेंट प्लेस पर अलग अलग मीनिंग रखता है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टैंजा पे। हु इनवाइज नन whom doth raise। हु इनवाइज, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के डथ रेस, दूसरों के आगे बढ़ने पर, दूसरों को विकास करने पर, दूसरों को संपन्न बनता देख कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, उससे वो ईर्ष्या नहीं रखता। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही उससे उसकी कभी बुराई करता है जो उन्नति करता है। एक चीज इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हु इनवाइज नन whom doth raise, एक खुशहाल व्यक्ति जो मौका मिलने पर जो लोग उन्नति करते हैं और वो उन्नति का माध्यम चाहे सही हो या गलत, उससे वो ईर्ष्या नहीं करता, उसकी वो बुराई नहीं करता। ऐसे भी कह सकते हैं हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट wounds आर गिवन विथ प्रेज। खुशहाल व्यक्ति के ऊपर कभी भी इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि विद प्रेज, कि प्रेम के साथ हाउ डीपेस्ट wounds आर गिवन, प्रेम के साथ कितने गहरे से गहरे घाव लोग लगा देते हैं। प्यार से लोग ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं जो दो अर्थी होती है, और उसमें लोगों को बुरी भी लग सकती है। अगर हमें बुरी लगी तो दूसरा हमसे कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था, और अगर अगर हम लोगों ने उसका अपोज नहीं किया तो वो समझ जाता है कि उसने मेरी बात को समझ लिया है, और जिस अर्थ में मैंने कहना चाहा उसी अर्थ में वो समझ रहा है। तो यहां पर देखिए हाउ डीपेस्ट wounds आर गिवन विद प्रेज। खुशहाल व्यक्ति कभी ये नहीं समझना चाहता कि प्रेम में कितने गहरे से गहरे घाव लोग दे देते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी बात लोग बोल देते हैं, उस बात का खुशहाल व्यक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ता। नॉ रूल्स ऑफ स्टेट। अब यहां पर देखिए स्टेट मीन्स राज्य फिर आ गया या गवर्नमेंट आ गया। रूल्स, सरकारी नियमों का खुशहाल व्यक्ति पालन नहीं करता। रूल्स ऑफ गुड, बल्कि ये सदाचार के नियमों का पालन करता है, अच्छे नियमों का पालन करता है। अब जैसे कहा जाता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन अगर किसी का जीवन एक झूठ से बच सकता है तो वो झूठ बोलना गलत नहीं होता। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं कि देखिए सुकरात थे,
वो क्या किए, उन्होंने क्या किया कि जो एथेंस के लोग थे उन वो कभी भी वहां के राज्य के नियमों को कभी भी नहीं माने, बल्कि उन्हें जो नियम अच्छा लगता था उसी पर वो सदा चलते रहे। और परिणाम भी आपने देखा कि अपने नियमों पर चलने के बाद उन्हें सरकार के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। तो ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है कि खुश व्यक्ति सरकारी नियमों का पालन नहीं करता बल्कि सदाचार के नियमों का पालन करता है। लेकिन आज के आधुनिक समय में अगर ऐसा हम करेंगे तो हम तुरंत बंदी बना लिए जाएंगे या हमारे साथ तुरंत पनिशमेंट हो जाएगी या कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए दोनों नियमों का हमें सम्मान करना है और दोनों नियमों का पालन करना है। लेकिन खुश व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है कि सरकारी नियमों को नहीं मानता बल्कि सदाचार के नियमों को मानता है। आगे चलते हैं स्टैंजा 5। फिफ्थ स्टैंजा में सबसे पहले वर्ड मीनिंग। डथ मीन्स करता है, डज। लेट एंड अर्ली, देर सवेर या कभी भी, व्हेनेवर। एंटरटेन्स आनंद लेता है, एंजॉय। हार्मलेस डे पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी को दुख तकलीफ पहुंचाए। विदाउट गिविंग एनी हार्म टू एनीबॉडी इन द होल डे। ग्रेस आशीष, ब्लेस। ये हो गया आपका वर्ड मीनिंग। अब आते हैं यहां पर फिफ्थ स्टैंजा। हु डथ गॉड लेट एंड अर्ली प्रे। खुश व्यक्ति देर सवेर ईश्वर की पूजा करता है। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे से पहले कर लेना है, रात में सोते समय हम नहीं कर सकते ना। वो उसे जब भी मन होगा तब वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। कोई नियम नहीं है, फ्री है। और ईश्वर भी ये कहता है कि हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम कड़ा ना बनाइए जिसे कि करने में आपको कष्ट हो। तो ठीक है, खुश व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, पूजा करता है। कब? देर सवेर या जब भी कभी उसे समय मिलता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। खुश व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, ना कि उसके द्वारा उपहार प्राप्त करने के लिए। भगवान हमें पास कर दीजिए प्लीज, इस तरीके का गिफ्ट नहीं वो चाहता। वो चाहता है कि सिर्फ ब्लेसिंग्स देते रहें, और आशीर्वाद अगर ईश्वर का मिलता गया तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक होती चली जाती हैं। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। एक खुश व्यक्ति पूरे दिन आनंद उठाता है, लेकिन वो आनंद बिना किसी को दुख और तकलीफ पहुंचाए। किसी को भी वो दुख नहीं पहुंचाता, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाता, और अपने आप आनंद जीवन का देता रहता है। विद वेल चूजन बुक और फ्रेंड। और एक बात और, खुश व्यक्ति जीवन का अपने आनंद लेता है किसी अच्छी किताब को पढ़कर, किसी अच्छे मित्र, सच्चे मित्र के साथ अपने समय को व्यतीत करके। अगला स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 6, जिसमें पहला वर्ड सर्वाइव, दासतापूर्ण हिंदी है इसकी। लाइक स्लैब्स। राइज उन्नति, प्रोग्रेस। फॉल असफलता, फॉल माने वैसे गिरना होता है लेकिन यहां पर लिया गया असफलता से, फेल्योर। अब आता है यहां पर लास्ट अंतिम स्टैंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल का अर्थ दास्तापूर्ण। खुशहाल व्यक्ति का जीवन दास्तापूर्ण बातों से मुक्त रहता है। ये दास्तापूर्ण बातें क्या है? ऑफ होप टू राइज। दास्तापूर्ण बातें हैं, उसे आशा नहीं होती ऊपर उठने की कि हम उन्नति करें, हमारे पास फ्रिज हो, घर हो, एसी हो,
अच्छे से अच्छा कपड़े पहनने के लिए हो, इस सारी चीज़ों की उसको आशा नहीं होती। और फेयर टू फॉल, और उसे नीचे गिरने का भी भय नहीं होता कि अरे आज हम बाइक से चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मुझे साइकिल से चलना पड़े, इसका भी डर नहीं। साइकिल है तो साइकिल में ही खुश है, बाइक है तो बाइक में ही खुश है, छोटा घर है तो उसी में खुश है, बड़ा घर है तो उसी में खुश है। खुश व्यक्ति के ऊपर इन दास्तापूर्ण बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुश व्यक्ति अपने आप का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि कि उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी जमीन जायदाद नहीं है, किसी भी प्रकार का धन संपदा नहीं है, तो भी ये खुश व्यक्ति अपने आप का मालिक होता है। प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, लेकिन अपने आप का तो मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, खुश व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता। ही हैज ऑल, फिर भी वो खुश, फिर भी वो सब कुछ रखता है। फिर से देखिए, खुश व्यक्ति जो है, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। ही हैज ऑल, फिर भी वो उसके पास सब कुछ है। ऐसा क्यों कह रहा है कवि? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि कोई भी इंसान अगर खुश है तो वाकई में उसके पास सारी चीजें हैं। और खुश इंसान तब रह सकता है बेटा जब किसी भी इंसान के पास संतोष हो, सेटिस्फैक्शन, जितना भी है उसके पास उसी में वो खुश रहे। लेकिन एक बात और भी है कि जीवन में उन्नति और तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हम सेटिस्फाई अगर हो गए तो कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। प्रयत्नशील रहिए, फोकस करते रहिए। इस समय आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो, आप पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने क्लास 12th की तैयारी करना शुरू कर दें और खुद भी करें, अपने मित्रों को भी सजेस्ट करें कि वो भी पढ़ाई करना शुरू कर दें। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।